अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूं और रिसेंटली अबू धाबी में शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ पे जी कुकिंग हो रही है। कुकिंग में ब्लैक चने बनाने का प्लान किया था मैंने, लेकिन प्रेशर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मुझे यहाँ की प्रेशर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर खाना मैं तकरीबन हर खाना ही प्रेशर में बनाती थी, जल्दी बन जाता था। लेकिन ये प्रेशर थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा जैसे ये पाकिस्तान वाला ही प्रेशर वैसे ही ट्रीट किया, लेकिन ये वैसा नहीं था, क्योंकि एक बात, इसकी एक विसल थी। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली घरों में जो प्रेशर कुकर होते हैं उनकी 2 विसल्स होती हैं। तो मैंने इसको रख दिया जैसे ही, तो एकदम से विसल ऊपर हुई है और बहुत शोर होने लग गया है और मैं डर गई। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो फिर मैंने अपने नेबर से पूछा, उसने मुझे गाइड किया कि इसी तरह से होगा, 3-4 विसल्स में ये बन जाएगा। तो वाकई इसी तरह से हुआ, मेरा खौफ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे चने जो मैं भूनने के लिए पानी खुश्क कर रही हूँ, जैसे पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें ऑयल डाल के पकाना शुरू कर दूँगी। साथ चाय रेडी हो रही थी। ये मैंने चिकन निकाला। यहाँ चिकन में मसला ये है कि इसका उतारना पड़ता है, क्या उसको बोलते हैं, स्किन, वो मैंने उतारी। यहाँ पे मेरी बहुत ही एक अच्छी फ्रेंड बनी है, उसने मेरे लिए खाना भेजा, जो कि ये राइस थे स्पेशल। वो ये वाले राइस बनाती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, चिकन और राइस। और साथ में ये मैं देख रही थी बैंगन थे, लेकिन ये ग्रीन कलर के थे, मुझे नहीं पता था ये क्या है। लेकिन मैंने इसको अभी खाया नहीं था, बाद में खाया तो ये वाकई बैंगन थे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ गई और एकदम से ही मूड चेंज हो गया। आप लोग जानते हैं कि ओवरसीज़ में रिश्तेदार तो नहीं होते हैं, तो अच्छे फ्रेंड्स मिल जाना भी एक ब्लेसिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे नेबर्स और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी तो कम हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। ये हम मेरे घर के बाहर का व्यू आप तकरीबन हर वीडियो में ही देखते हैं। और यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारा प्लान बना दोस्तों का कि हम पार्क जाते हैं। अक्सर इस तरह से होता है, वहाँ पे गेट टुगेदर होती है, सारी प्लान कर लेती हैं, फिर एक दूसरे को मैसेज दे देते हैं, फिर हम पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड बाय वॉक जा रहे हैं। मुझे वॉक करने की इतनी आदत नहीं है, तो लेकिन फिर जाना भी तो था, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। वीडियो तो शॉर्ट बनी है, लेकिन पार्क का जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था। आई गेस 10 मिनट्स की वॉक तो थी, जिसने मेरा हशर नशर कर दिया। तो साथ में वो जो मेरी फ्रेंड है वो मोटिवेट कर रही है कि बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया है, ये है, ये है, ये है। तो फिर ऐसे करते हुए वो मुझे पार्क तक ले ही आई। यहाँ पर मैं सैड भी हूँ, क्योंकि हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि दूसरा सिटी है। इस सिटी से उस सिटी का डिफरेंस तकरीबन 30 to 40 मिनट्स है। तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, जिस तरह से हम एवरी वीक प्लान कर लेते हैं, एक दूसरे को विज़िट कर लेते हैं, तो ये चीज़ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और फूड के बिना कोई पार्टी नहीं होती है, कोई गैदरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने खाया पिया, और ये चीज़ होती है कि जिस कल्चर से हम होते हैं उसी से रिलेटेड हम कुकिंग करके लेके जाते हैं, तो इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे चाय पी, और एक बांग्लादेश से फ्रेंड थी, वो लेकर आई थी कुछ समोसा टाइप, बट नॉट समोसा, लेकिन बहुत टेस्ट था। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें की हमने, खाया पिया, इंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई।
और काफ़ी देर इंजॉय करने के बाद ये वापस घर आ रही हूँ मैं। आते वक्त तो मैंने पैदल चल लिया, लेकिन जाते वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल से घर जाऊँ। तो बाय कार मैं अब घर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, सर्दी भी लग रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान में सर्दी होती है सर्दियों के मंथ्स में, उसी तरह की सर्दी थी। और आपको पता है कि पार्क में ज़्यादा सर्दी लगती है। ग्रास भी गीली थी। वैसे तो हम मैट पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी सर्दी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। तो यहाँ मैं घर जा रही हूँ। अचानक से जाते हुए याद आया कि हमें पैकिंग के लिए कार्टन चाहिए, तो उसके लिए हम इस शॉप पे रुके और कार्टन परचेज़ किया। यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। घर के पास एक मार्केट है, मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। चूँकि घर के पास था इसलिए मैं यहाँ अकेली आई हूँ। पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन काफ़ी देर के बाद आई हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि आई एम ए कॉन्फिडेंट गर्ल, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। इस तरह से मैंने अपनी कन्फ्यूजन पे काबू पा लिया और यहाँ पे एक्सप्लोर करने लग गई। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो इस तरह से शॉपिंग करना, चीज़ें देखना बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जो व्लॉग्स देखती हैं लड़कियाँ, उनको भी शॉपिंग करना और इस तरह की चीज़ें देखना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था। कुछ चीज़ें मैंने भी परचेज़ की। और एक चीज़ ये भी है कि जब हम स्पेशल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, फिर हमें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। और जब कभी ऐसे विज़िट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं तो इसी तरह से करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ जो बाद में भी काम आती हैं। और वैसे भी जो हम लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, जब हम अपने कंट्री जाते हैं तो अपने लव्ड वंस के लिए, रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो ये साथ साथ मैंने परचेज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, बहुत मज़ा आ रहा था सारी चीज़ें देखने का। यहाँ पे मैं पाकिस्तान के बाज़ार मिस कर रही हूँ। ऑनेस्टली यहाँ पे चीज़ें बहुत नीटली अरेंज्ड होती हैं, हर एक चीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाज़ारों का भी कोई मुकाबला नहीं, उसका भी अपना ही मज़ा होता है। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन चूँकि विंटर तो अब ओवर होने वाला है, तो जस्ट मैंने देखा ही। और वैसे भी मैं ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेसेस यूज़ करती हूँ, जो कि मैं ढेरों ढेर लेकर आई हुई हूँ और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ड्रेसेस की। यहाँ पे शूज़ भी थे। अपने लिए देख रही थी मैं शूज़, लेकिन कोई मुझे इतने अपील नहीं किए। इस स्टोर में ड्रेसेस और बैग से ज़्यादा मुझे ज्वेलरी अच्छी लग रही थी, शूज़ अच्छे लग रहे थे। ज्वेलरी का तो कोई जवाब ही नहीं था और बहुत रीज़नेबल, बहुत चीप प्राइसेस में, और ऊपर से डिस्काउंट भी लगा हुआ था। इतनी प्यारी रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, माला, ये देखें कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी थी। ये नेकलेस सेट बने हुए थे, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए, और अगेन वेरी चीप प्राइस में। ये छोटे छोटे टॉप्स ज़्यादा छोटी बच्चियों के लिए थे, ये भी बहुत प्यारे थे। Once again, wow, I loved all these. किस किस को परचेज़ करूं, किस किस को ना करूं। यहाँ पे स्टॉलर्स थे, अच्छी क्वालिटी के थे। ये छोटे छोटे कॉम्ब्स के, ब्रशेस के सेट बने हुए थे, गिफ्ट कर सकते हैं हम। ये हेयर एसेसरीज़ थी,
बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत खूबसूरत, और क्वालिटी वाइज भी ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस आप लोग देखते जाएं और मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और फाइनली मैं चलते चलते उस पोर्शन में आ गई जहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ें लगी हुई थी, लाइक कॉफ़ी मग्स, टी मग्स, कप्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कभी भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो जहाँ मुझे कप्स और मग्स अच्छे नज़र आ जाते हैं, मैं वहाँ पे वैसे ही खड़ी हो जाती हूँ। ले भी लेती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं लेने होते, एक आधा ही लेना होता है। तो यहाँ पे लिटरली बहुत अच्छे मग्स थे, बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पे मुझे जग की नीड थी, एक जग चाहिए, लेकिन ये जग प्लास्टिक का था, प्लास्टिक के नहीं चाहिए। तो फिर मुझे लगा इस साइड पे और जग होंगे, तो वो मैं देखने के लिए गई थी। ये वाला स्टोर ऐसा था कि यहाँ पे कम कीमत की भी चीज़ें थीं और ज़्यादा कीमत की भी चीज़ें थीं, और मतलब दोनों अच्छी थीं। जो महंगी थी वो बहुत अच्छी थी, जो चीप थी वो भी अच्छी थी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और बताएं आप कौन से कंट्रीज से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।